My name is Phong. P-S-O-N-G. I know about India long time ago because for me or for Vietnamese people, India it is country of Buddhist. Traveling to India, it is dream for Vietnamese people. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सागर ट्रेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वियतनाम की कैपिटल हनोई की। तो अगर आपके पास हनोई में एक दिन है तो आप किस तरीके से उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले ही मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं जिसमें मैंने अपनी इंडिया से लेके वियतनाम की फ़्लाइट जर्नी, इमिग्रेशन, वीज़ा, टिकट से लेके सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहले आप जाके उसे देख सकते हैं। तो मॉर्निंग में होटल से चेकआउट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ हनोई की स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने और आसपास की जगह को विज़िट करने। तो सबसे पहले मुझे यहाँ की एक फ़ेमस लेक होए कियम लेक के बारे में पता चलता है, जो कि नियर बाय वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे थी। तो इस लेक पे भी आप काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हैं और ये काफ़ी फ़ोटोजेनिक प्लेस है। ब्रिज साइड को एंटर करने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाहर से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं और नाइट में इसको एक्सप्लोर करने का मज़ा कुछ अलग ही है। तो स्ट्रीट वॉक करते हुए मेरी नज़र इस कॉफ़ी शॉप में पड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना वियतनाम की फ़ेमस कॉफ़ी का जायका लिया जाए। 15 के यानी कि लगभग 45 रुपये की, 50 रुपये के आसपास की कॉफ़ी पड़ी है। और ये आपको इधर से स्ट्रीट से आने के बाद मुश्किल से 50 मीटर पे पड़ेगी। दोस्तों, इसी कॉफ़ी शॉप में मुझे कुछ वियतनाम के लोकल लोग मिले जो इंग्लिश ना जानते हुए भी मेरी मदद के लिए काफ़ी आगे आ रहे थे। Yes. My name is Phong. P-S-O-N-G. Phong. Phong. Yeah, Okay, yeah. thanks. I know about India long time ago. Okay. When farmers president of India, Okay. Narasat. Nehru. Nehru. Okay. Yeah. Jawaharlal Nehru. Former Prime Minister. Okay. Prime Minister of India. Yeah. Yes. Pay visit Vietnam when I was boy children. Okay. Yeah, I was only about 8 or 9 years old. Okay. And he visited first university Okay. of Vietnam. Okay. Yeah. I came to meet him. He with my President Ho Chi Minh. You know, Okay. Ho Chi Minh. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Traveling to India, Okay. it is dream for Vietnamese people. वियतनाम एक कंट्री ही नहीं बल्कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। स्पेशली नॉर्दर्न वियतनाम में आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। तो इसके बाद मैं हनोई के फेमस टेम्पल ऑफ लिटरेचर की तरफ आगे बढ़ा, जो कि हनोई लेक से लगभग 1.3 किलोमीटर ही दूर था। Is it a ticket here? There? And how much is it? 3,000 for one. Yes. टेम्पल ऑफ लिटरेचर का टिकट भी लगभग 100 रुपये के आसपास ही आपको पड़ेगा। अगर आप एशियंट हिस्ट्री, स्कॉलर्स, सेजेस इन सब में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। हनोई में ट्रैवल करते हुए आपको कई जगह पे छोटे मोटे काफ़ी सुंदर पार्क मिलेंगे जो काफ़ी फोटोजेनिक है, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक ऐसा ही पार्क टेम्पल ऑफ लिटरेचर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे मुझे मिल गया था। यहाँ पर कुछ पार्क की केवल मामूली सी फीस है और कुछ पार्क एकदम फ्री है, जैसे कि इस पार्क में हमारी फीस ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास पड़ी थी। इसके बाद मुझे यहाँ के एक फेमस पगोड़ा के बारे में पता चला। जैसे हम भारत में मंदिर कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे पगोड़ा कहा जाता है। तो एक लोकल से बातचीत के दौरान उन्होंने हमें बताया कि आपको ये पगोड़ा ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो लगभग 1500 साल की हिस्ट्री से भरा इस पगोड़े का नाम था ट्रैन कुआक पगोड़ा।
इस जगह की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक अवेलेबल रहती है। इस जगह की वाइब काफ़ी काम और नेचुरल थी। पगोड़ा विजिट करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी और यहाँ पर किसी भी तरीके का ड्रेस कोड भी नहीं है, तो आप इजीली इस पगोड़ा को विजिट कर सकते हैं। ट्रैन क्वैक पकोड़ा की दूरी टेम्पल ऑफ लिटरेचर से लगभग 3 किलोमीटर की है और यकीन मानिए जब आप इस सफ़र को तय करेंगे वो भी पैदल, तो आपको काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दूरी आप पैदल ही तय करें। इस स्ट्रेच पे वॉकिंग करते हुए आपको एक साइड मिलेगा लेक का किनारा और दूसरी साइड हरे भरे पेड़ों से हवा। तो इसके बाद बारी थी हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने की। हमने डे टाइम में इसे विजिट किया, लेकिन उस टाइम वहाँ पर बैठे पुलिस ऑफिसर्स ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया। ट्रेन की आने की टाइमिंग वीकडेज और वीकेंड पे अलग अलग होती है। मैं यहाँ पर वीकेंड पे था और उस दिन ट्रेन लगभग रात के 9:30 बजे आई थी। हालांकि इस स्ट्रीट पे आने की कोई एंट्री फीस नहीं है, पर यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट हैं और इसको विजिट करने के लिए आपको यहाँ से कुछ ड्रिंक्स या फिर खाने के लिए खरीदना होगा। आप चाहें तो मैजुलियम ऑफ होचिमिन भी विजिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन शॉर्ट ड्रेस के कारण और दूसरा हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्राइपॉड था, इस वजह से उन्होंने हमें एंट्री नहीं दी। इन सब के बीच ये दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला और शाम को हम पहुंच गए हनोई के फेमस ओल्ड गेट की तरफ। तो अब बारी थी हनोई की नाइट लाइफ और नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने की। ओवरऑल पूरे वियतनाम के कंपैरिजन की बात करूँ तो हनोई के मार्केट मुझे सबसे चीप लगे और कंपैरिजन टू अदर पार्ट यहाँ पे बार्गेनिंग भी काफ़ी इजी थी। यहाँ के नाइट मार्केट से आप सभी तरीके की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी बढ़ा के प्राइस बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ी बार्गेनिंग स्किल का यूज़ करना होगा। एंड इफ़ यू आर अ पार्टी फ्रीक और आप ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करते हैं तो बियर स्ट्रीट आपके लिए एक बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। वियतनाम में बियर काफ़ी चीप है और कभी कभी आपको कई सारे एक्साइटिंग ऑफर देखने को मिलेंगे। ये सारी स्ट्रीट और सेंटर अराउंड 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही आती है, तो आप वॉकिंग करके इन्हें देख सकते हैं। इवनिंग टाइम में आप लेक के अराउंड हमेशा कोई ना कोई इवेंट होता हुआ देखेंगे, जिसे आप शाम के वक्त आराम से एंजॉय कर सकते हैं। cuộc tình thật đầy mơ toàn chuyện trên mây còn tôi như cánh chim. हनोई की वाइब काफ़ी हैपनिंग है, तो आपको एक बार वियतनाम का ट्रिप जरूर प्लान करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं।